नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.1 जिसमें क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो समीकरण को हल करना मतलब सर और असर राशि को अलग कर देना है और जब भी सर राशि का मान आ जाएगा तो आपके समीकरण हल हो जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके 3x बराबर 2x प्लस 18। तो इसको तो यहीं पर सॉल्व हम कर लेते हैं। समीकरण था हमारे 3x बराबर 2x प्लस 18। समीकरण को हल करना मतलब सर और असर राशि को अलग करना। 3x सर राशि है, 2x सर राशि है, तो 2x को इस साइड में लेके आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 3x ये प्लस 18 के साथ क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो प्लस वाली संख्या जब भी पक्षांतरण करती है तो वो माइनस करेगी। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस में 2x इज इक्वल टू 18। क्योंकि ये 2x इधर चले गए तो इधर क्या रह गया, 18 रह गया। अब आपने क्या किया है, 2x को उस साइड में भेजा है, तो यहाँ पर लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। ओके, इस प्रकार से लिख देना है 3x माइनस 2x, यानी 3x में से 2x गए तो पीछे कितना बचा, पीछे बच गया आपके x बराबर में क्या आ गया 18, यानी x का आपके मान कितना आ गया 18 आ गया। ओके, तो अब हम इसको आगे लिखेंगे, उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ पर लिख देंगे जांच। समीकरण आपके क्या था, 3x बराबर 2x प्लस 18, यानी x है, इसके स्थान पर आपको 18 लिखने हैं। तो 3 इंटू 18 बराबर 2 इंटू 18 प्लस 18, ऐसे हो जाएगा ये। अब देखो 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तिया 54 बराबर में 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 हो जाएगा प्लस 18। तो यहाँ पर हमारे कितने आ गए 54, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। तो 54 इज इक्वल टू 54, यानी दोनों बराबर का जो निशान है इसके दोनों साइड में आंसर बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो सर राशि का आपने मान निकाला है वो आपका सही है, यानी x बराबर जो आपके 18 आया है ये आपका आंसर राइट है। तो यहाँ नीचे लिख दोगे, अतः हमारा समीकरण हल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। 5t माइनस 3 बराबर है आपके 3t माइनस 5। सर राशि को सर राशि की तरफ और असर को असर की तरफ, यानी दोनों को अलग अलग कर दो। तो 5t ये 3t प्लस का है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस का 3t, क्योंकि यह 3t है वो आपके क्या है सर राशि है, और इधर माइनस 3 असर राशि है, उसको उस साइड में भेज देंगे तो बराबर का निशान रह गया। पहले से इधर कौन है माइनस 5 पहले से है उधर, अब माइनस के 3 उधर गए तो ये हो गए प्लस के 3। ओके, अब हम इसको हल करेंगे तो 5t माइनस 3t, यानी 5t के अंदर से 3t गए तो पीछे कितने बच गए आपके, अब पीछे बच गए आपके 2t, कितने बच गए 2t, है ना, राइट है। बराबर में माइनस 5 और प्लस के 3, तो पीछे कितने बचे आपके माइनस के 2 बच गए, कितने बच गए माइनस के 2। ओके, राइट है, क्योंकि एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है तो अक्सर माइनस होता है, और निशान वही रहेगा जो बड़ी संख्या के आगे है। अब t, आपको t का मान चाहिए, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस 2 पहले से उधर है। अब ये 2 t के साथ गुणा कर रहा था तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आपके आ गया माइनस का 1। कितना आ गया माइनस 1, तो आंसर आ गया आपके माइनस 1। अब इसके उत्तर की जांच करनी तो आप क्या करेंगे, जहाँ ये t है वहाँ पर माइनस 1 रख दोगे, यानी 5 इंटू माइनस 1 और इधर 3 इंटू माइनस 1। अब दोनों को आप हल करोगे तो आपके आंसर दोनों साइड में बराबर रहेगा, तो आपका समीकरण है वो सही है, मतलब आपके समीकरण का जो उत्तर है वो सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 5x प्लस 9, इसमें भी पक्षांतरण करना है। 5x ये 5 और इधर है 3x सर राशि इधर लेके आ जाएंगे, प्लस है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की 3x बराबर में ये 5 पहले से मौजूद है, ये असर राशि 9 उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। 5x माइनस 3x यानी आपके बच के 2x बराबर में 5 में से 9 गए, तो 5 में से 9 गए तो पीछे बच के माइनस के 4, और आगे आपके x का मान चाहिए, x को यहीं रखा, माइनस 4 पहले से मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया 2 बार, यानी आंसर आ गया माइनस 2। उत्तर की जांच के लिए आपको वापस x के स्थान पर माइनस 2 रखना है। आंसर दोनों साइड में बराबर रहता है, यानी ये बराबर का निशान इसके इस साइड में दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर रहता है, तो आपका समीकरण का जो आंसर है वो करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन है, तो इसमें है 4z
2z प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2z बराबर में पहले से हैं और प्लस के 3 उधर गए तो माइनस के 3 हो गए और आगे ये हल हो जाएगा। 4z में से 2z गए तो पीछे बच के आपके 2z बराबर में 6 में से 3 गए तो आपके पीछे कितने बच के 3 प्लस के, ठीक है, क्योंकि 6 में से 3 गए पीछे 3 बच के। आपको z का मान चाहिए तो z को यहीं पर रखा और बराबर में 3 है, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी आंसर आ गया 3/2। उत्तर की जांच के लिए मैंने आपको बताया उस प्रकार से करनी। उसके बाद में है 5वां क्वेश्चन। तो 2x, ये माइनस का x इधर आया तो हो गया प्लस का x, बराबर में 14 है, ये माइनस का 1 उधर गया तो हो गया प्लस का 1 और 2x और 1 3x बराबर में 14 और 1 15 हो गए। आपको मान किसका सही, x का सही, x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 15 है। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा और ये हो गया 15/3 और 3 का भाग 15 में जाता है 5 बार, तो x का मान आपके आ गया 5। उसके बाद में ये है तो 8x + 4। अब यहाँ पर ये कोष्टक है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सभी से मल्टीप्लाई करती है। तो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इस कोष्टक से, तो 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस यानी माइनस हो जाएगा। 3 1 से गुणा करेगा 3 + 7। अब देखो 8x + 4, पहले जब तक हल पूरा नहीं होता है तब तक उसको हम पक्षांतरण नहीं करेंगे। पहले जितना पक्षांतरण करने से पहले हल हो रहा है उतना हल कर देना है। तो 3x माइनस के 3 और प्लस के 7, यहाँ पर ये दोनों आपस में कट रही हैं तो -3 + 7 यानी अलग अलग निशान होते तो हमेशा बाकी होती हैं। तो 7 में से 3 के पीछे कितने बच गए आपके 4। पहले मैं 3x ये लिख देता हूँ और यहाँ पर बच गए आपके 4। बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पर निशान रहेगा हमारे प्लस। अब हम पक्षांतरण करेंगे। 8x 3x प्लस के इधर आए तो हो गए माइनस के 3x बराबर में 4 है, प्लस के 4 उधर गए तो ये हो गए माइनस के 4, 4 - 4 और 8x में से 3x गए तो पीछे बचे 5x और 4 - 4 यानी 0। तो x का मान चाहिए, x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 0 था, 5 मल्टीप्लाई में तो इसमें गया डिवाइड में, तो आंसर आ गया आपके 0/5 यानी हो गया 0। ओके, तो 6वां क्वेश्चन इस प्रकार से था। अब हम लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है 4/5, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x 4/5 x से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 4x/5 प्लस प्लस यानी प्लस 4/5 10 से गुणा करेगा तो 4/5 10 से गुणा करेगा तो 4 10 से गुणा करेगा ये हो जाएगा 40 और बट्टे में रह जाएगा 5। ओके, अब हम आगे इसको हल करेंगे। x बराबर, देखो बिना की क्या हो रही, जोड़ हो रही, जोड़ को कर देते हैं। लसअप आ गया हमारे 5 और ऊपर वाला सेम रहेगा 4x + 40। x बराबर 4x + 40। अब ये आगे कट के सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसको वज्र गुणा कर देंगे, यानी एक बार मैं लिख देता हूँ 4x + 40/5। क्या कर देंगे, जब एक साइड में बीन और दूसरी साइड में सर राशि हो, यहाँ दोनों साइड में बीन है तो उसको डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। ओके, तो हम वज्र गुणा करेंगे, 5 को x से गुणा कर देंगे। 5 को x से गुणा किया तो क्या हो गया 5x और इसके बट्टे में क्या 1 इससे गुणा करेगा तो ये बराबर में रह जाएगा आपको 4x + 40। आपको किसका मान चाहिए, यानी पक्षांतरण अभी होगा 5x 4x प्लस के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का -4x और बराबर में रह गया आपके 40। 5x में से 4x गए तो पीछे बच गया x और बराबर में आपके x बराबर आंसर आ जाएगा 40। ओके, जांच करने के लिए आपको x के स्थान पर 40 रखना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी है, देखो ये बीन है और ये भी बीन है, डायरेक्ट पक्षांतरण हो रहा है तो हम डायरेक्ट पक्षांतरण कर देंगे। देखो 2x/3, अब 7x/15 है तो इसको ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 7x/15 और बराबर में हमारे 3 है पहले से, ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। ओके, ये क्या हो रही है, बिनों की बाकी हो रही है तो बाकी कर देते हैं। लसअप आ गया हमारे 15, 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है 5 बार, 5 को 2x से गुणा किया तो 5 दूनी 10x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 7x और बराबर में रह जाएगा 3 - 1 यानी 2। अब यहाँ पर हम हल करते हैं, 10x में से 7x गए तो पीछे बच के आपके 3x/15
और बराबर में रह गए हैं आपके 2। ये कट रहे हैं, काट सकते हैं। 3 का भाग 3 में गया 1 बार और 15 में गया 5 बार, यानी x/5 बराबर 2। आपको किसका मान चाहिए? x का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x रखा इधर ही, बराबर में 2 है पहले से, देखो 2 है पहले से। ये 5 भाग में है तो भाग वाली संख्या हमेशा किस में जाती है? गुणे में जाती है, तो ये गई गुणे में। तो x का मान आपके कितना आ गया? 10। ठीक है, उत्तर की जांच के लिए मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आपको करना है। अब है 9वां क्वेश्चन। यहाँ पर भी ये देखो 5/3 जो क्या है आपके एक बीन है, लेकिन असर राशि है डायरेक्ट, और ये भी है असर राशि, तो पक्षांतरण यहाँ से भी डायरेक्ट होता है। तो 2y, ये माइनस का y इधर आ गया तो ये हो गया प्लस का y, और बराबर में आपके है 26/3। ये प्लस के 5/3 उधर गए तो ये हो गए माइनस के 5/3। ओके, और ये देखो 2y और 1y कितना हो गया? 3y हो गया, और बराबर में जब हर आपके एक जैसा होता है तो अंश डायरेक्ट जुड़ते हैं तो जुड़ जाएंगे, प्लस हो रहा है तो और माइनस हो रहा है तो डायरेक्ट कट जाएंगे। तो 26 में से 5 गए तो आपके पीछे कितने बच के? 21, और बटे में आ जाएंगे आपके 3, और 3 का भाग इसमें पूरा जाता है, कितनी बार जाता है? 7 बार। तो देखो 3y बराबर 7। आपको किसका मान चाहिए? y का। तो y को यहीं पर छोड़ दिया और बराबर में है 7। 3 y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई वाली संख्या हमेशा भाग में, आंसर आ गया 7/3। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहा है जिसको सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो 3m, ये 5m प्लस का है तो इधर आकर हो गया माइनस का 5m, बराबर में रह गया माइनस का 8/5। देखो हमने पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया नहीं है, लेकिन जहाँ पर संख्या को आप पक्षांतरण करते हैं वहाँ पर यहाँ कोष्टक में आपको लिखना है, पक्षांतरण करने पर प्रत्येक में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम आगे सोल्व करते 3m माइनस 5m, यानी 3m में से 5m गए तो पीछे रहे माइनस की 2m, बराबर में आपके क्या रह गया? -8/5। आपको किसका मान सही? m का सही। सर राशि का मान निकलना ही आपके समीकरण हल होता है। ओके, तो m का मान सही, तो m को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में है आपके -8/5। ये -2 m के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाली संख्या किस में जाती है? भाग में जाती है। ओके, तो ये संख्या चली गई भाग में, तो डायरेक्ट भाग में चली जाएगी, यानी इस प्रकार से भाग में चली गई -2, और m बराबर ये देखो -8/5, भाग के स्थान पर गुणे का निशान, और -2/1 है तो ये हो गया 1/-2। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 4 बार गया, तो आंसर आ गया आपके m बराबर 4/5। ओके, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को और प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम।